गुड इवनिंग क्लास। हम लोग साउंड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, उसके पीछे कोई टेक्निकल इश्यूज आ गई थी हमारे साथ, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे आपके साथ हम लगातार बने रहें और हमारा क्लास रेगुलर आपको मिलता रहे। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम चाहेंगे कि जो क्लासेस रेगुलर चल रही थी उसे हम दोबारा से फिर उसी तरह बनाए रहें जिस तरह हम लोग पहले आपके साथ बने रहते थे। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग साउंड्स का एक लास्ट पॉइंट है, ये वाला पढ़ने वाले हैं हम लोग। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग को पढ़ने वाले। रेंज मतलब सुनने की क्षमता के बारे में जानेंगे, कितना से कितना हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं और कितना से नीचे वाला हर्ट्ज हम लोगों के कान सुनने का क्षमता नहीं रहता है, तो उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कितने कितने हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं। तो पहला बोला जा रहा, द ऑडिएबल रेंज ऑफ द साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब क्या बोला जा रहा है, जो एक ह्यूमन बीइंग जो सुन पाता है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक एक ह्यूमन बीइंग किसी आवाज़ को सुन सकता है। मतलब इससे नीचे वाला साउंड और इससे ऊपर वाला साउंड ह्यूमन बीइंग इसको ऑडिएबल नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग से सुन नहीं सकता। इट मीन्स 20 टू, आपको याद रखेंगे आप लोग, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड ही ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल होते हैं। The audible range of sounds for human beings extend from about 20 hertz to 20,000 hertz. 1 hertz equals to 1 cycle. और आप जान लो बेटा, जो 1 hertz जो होता है, जिस तरह आपको हमने बताया था कि साउंड हमारा इस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जब साउंड हमारा इस फॉर्म में ट्रैवल करता है तो 1 hertz, जैसे ये 20 hertz है, मतलब 1 सेकंड में 20 hertz ऊपर नीचे होगा और वह 1 सेकंड में 20,000 हर्ट्ज ऊपर नीचे होगा। उसी के बीच वाले साउंड हमारे लिए होंगे जो एक ह्यूमन बीइंग अच्छे से ऑडिबल कर सकता है, सुन सकता है। तो क्या बोला गया, तो एक बार जो ऊपर चढ़ा ये वाला, ये कहलाता 1 हर्ट्ज। मतलब एक बार ऊपर चढ़ा, एक बार नीचे आया, ये टोटल कितना कहलाएगा बेटा, 1 हर्ट्ज कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप कि एक बार ऊपर चढ़ा, यहां आया, तो ये क्या कहलाएगा, 1 हर्ट्ज। तो ये टोटल क्या कहलाता है, ये एक साइकिल होता है। ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये टोटल एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, टोटल एक साइकिल कंप्लीट करता है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। मतलब क्या बोला गया, जो 5 साल से नीचे के उम्र के बच्चे होते हैं, 5 साल से नीचे के उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कितना से कितना सुन सकते हैं, वो 25,000 किलो हर्ट्ज तक के साउंड उनके लिए ऑडिबल होता है। इट मीन्स जो छोटे बच्चे जितने ज़्यादा छोटे होंगे उनका कान उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है और आवाज़ को उतने आराम से वो सुन सकता है। इसीलिए आप देखना, छोटे बच्चे जब बहुत छोटे रहते तो उसके पेरेंट्स क्या सोचते कि बच्चा सोया हुआ है, बहुत आराम से घर से रूम से निकलते। क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ा सा भी दरवाजा का खटखटाना या कोई भी आवाज़ को बहुत ईजिली उसके लिए ऑडिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसके लिए वो आवाज़ सुनने का क्षमता क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। मतलब वो पहले 25 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लास्ट में वो कितना पर आकर रुक जाता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही वो धीरे धीरे सुन सकता है। As people grow older, their ear become less sensitive to higher frequencies. Sound of frequencies below 20 Hz are called infrasonic sound. चलो देख लेते हैं। जैसे जैसे किसी का उम्र बढ़ते जाता है, जैसे लोगों के उम्र बढ़ते जाते हैं समय के साथ, देखना हमारे दादाजी हो गए, नाना जी लोग हो गए, उनको देखना उनको सुनने की क्षमता कम हो जाती है, उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो कान जितना अच्छा सेंसिटिव काम कर रहा था अब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। मतलब वो उतना ज़्यादा अब सेंसिटिव पहले के जैसा नहीं रहा, जिसके कारण वो साउंड को अच्छे से ऑडिबल नहीं कर पाता है। इट मीन्स
अब चलिए देखते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब जैसे बोला जाता है कि इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझेंगे बेटा अब हम लोग। चलिए देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवश्रय ध्वनि। चलो, अब क्या होता है इंफ्रासोनिक, मतलब ये साउंड 20 हर्ट्ज से भी नीचे है। सोचो, मतलब जो साउंड अभी हम लोगों ने बताया कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन बीइंग के लिए ऑडिबल है, लेकिन इंफ्रासोनिक, जिसके अवश्रव ध्वनि भी कहते हैं, जो साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे है, मतलब आपको क्लियर है बेटा कि जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला साउंड हमारे लिए ऑडिबल नहीं होगा। वो आवाज हम सुना, हमारे कान उसे फील ही नहीं कर पाएगा, मतलब हमारा कान उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। मतलब उस लेवल, वो 20 हर्ट्ज के जब आएगा तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड हमारे लिए ऑडिबल है। लेकिन जैसे 20,000 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा तो उस तरह के साउंड को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। चलिए, तो क्या बोला गया, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज का इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। If we could hear infrasound, we would hear the vibration of a pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Whales are of frequency as low 5 Hz. देखो, राइनोज हो गए, जो गेंडे हो गए, हाथी भी हो गए, व्हेल्स भी जो हो गए, ये सब जो पशु जानवर हैं, ये जब अपने दोस्तों के बीच जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनका हर्ट्ज होता है 5 हर्ट्ज पे बात करते हैं। मतलब उनका जो वो कितने हर्ट्ज पे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे अपने दोस्तों के बीच, 5 हर्ट्ज। मतलब वो इंफ्रासोनिक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण वो साउंड हमारे लिए ऑडिबल नहीं होते। मतलब वो बहुत लो लेवल फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, मतलब उनका जो आवाज जो जा रहा है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा है, इसी कारण से हमारे लिए वो ऑडिबल नहीं होता है। चलिए, व्हेल्स आर एलिफेंट प्रोड्यूस साउंड इन इंफ्रासाउंड रेंज। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम एनिमल गेट डिस्ट्रीब्यूट बिफोर अर्थक्वेक्स। Earthquake produce low frequency infrasound before the main shock wave begin, which possibly alert the animal. देखना बेटा, जब भूकंप आने वाला रहता है तो बहुत सारा वीडियोस भी रिलीज हुए थे, रील्स वगैरह देखने को मिला था कि जब भूकंप आता है तो अचानक जानवर लोग, घर के कुत्ते, पेट्स जो होते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो लो बाबा, ऐसा कैसे हो गया, क्यों? उन्हें क्या भगवान ने भविष्यवाणी कर दिया क्या कि भूकंप आने वाला है, तुम जल्दी से भागो? गाय, घर में आपके गाय वगैरह होंगे, जो भी जानवर होंगे, देखना पहले ही भागने लगते हैं। 2001 या 2 की बात है, सुनामी आया था 4 के आसपास। उस वक्त की कहानी है कि अंडमान निकोबार के जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग थे, वो लोग पहले ही समुद्र किनारे से पहाड़ों की तरफ भाग गए थे। उन्हें कहाँ से पता चल गया? तो मतलब जो लोग को ये पता रहता है कि वो साउंड उनके पास ऑडिबल है, मतलब वो साउंड को फील कर सकते हैं। इट मीन्स 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जानवर लोग, पक्षी लोग, इन लोगों को ये साउंड ऑडिबल होता है। इसी कारण से क्या होता है, वो इस साउंड को अच्छे से सुन पाता है। उनको पहले ही डर लग जाता है कि भूकंप आने वाला, लेकिन हम लोग क्या है, जब तक मेन शॉक नहीं मारता है, जोर का झटका, तब तक हम लोगों को फील नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम तो भैया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले हैं। हमको तो जब तक पूरा धक्का नहीं लगेगा तब तक हमें पता नहीं चलता है। चलो, frequency higher than 20 kilohertz are called ultrasound or ultrasound. Ultrasound is produced by animals such as dolphins, bats and porpoise. Moths or certain families have very sensitive hearing equipment. These moths are called here the high frequency. देखो, अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो हो गया इंफ्रासाउंड। अब आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक।
अब किस में आ जाते हैं बेटा हम लोग? अल्ट्रासोनिक में आ जाते हैं, अल्ट्रासोनिक। चलो अब किस में आ जाते हैं? अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पराध्वनि। क्या बोलते हैं इसको? पराध्वनि। इट मीन्स ये जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ये ऊपर वाला हो जाता है। मतलब ये हम तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, इंफ्रासोनिक हो गया 20 हर्ट्ज से भी नीचे। अब ये हो जाता है 20 हर्ट्ज से ऊपर वाला, ये और सबसे खतरनाक। मतलब इनका साउंड्स का लेवल इतना खतरनाक होता है कि अगर आपको अगर फील करते हो तो आपका कान खत्म, कोई उपचारा नहीं है। लेकिन क्या है, इस साउंड को भी हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कौन जनरेट करते हैं? चमगादड़। देखते हो चमगादड़ शिकार कैसे करता है? चमगादड़ क्या करता है, एक पहले जैसे चमगादड़ उड़ के जा रहा होता है, मैंने मान लो चमगादड़ उड़ के जा रहा है तो ये साउंड एक क्रिएट करता है पतली रेंज पे, एकदम पतला, मैंने मान लो एक तीर के जैसा वो साउंड जाता है। और कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उससे जब टकरा के वापस आता है तो इसको पता चल जाता है कि वहां पर मेरा कोई शिकार है। तो चमगादड़ हो गए, ये सब जो जितने जंतु हो गए, ये क्या करता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि आगे हमारा कोई शिकार है। वो जब आवाज उससे टकरा के आएगा तो उसे वो फील हो जाता है कि कोई शिकार है वहां पे, फिर जाके उसे पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड्स के बारे में देख लेते हैं, एप्लीकेशन उसका समझ लेते हैं। चलिए ultrasounds are high frequency wave ultrasounds to able to travel along well defined path even in the presence of obstacles. Ultrasounds are used extensively in industries and medical purpose. अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है इसे आप इंडस्ट्रीज फील्ड में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में, मेडिकल में, ये सब ये जो साउंड वेव्स होते हैं ये बहुत यूजफुली होते हैं। जैसे आप इंडस्ट्री में कोई पाइपलाइन वगैरह हो गया, मान लो एक पाइपलाइन है, ये आपका बहुत पतला पाइपलाइन है, इसे साफ करना है, अंदर में कुछ गंदगी जम गई, तो क्या करते हैं, इसे अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड इतना फास्ट जाता है कि उसे पूरा क्लीन करते हुए आगे बढ़ जाता है। मतलब जितनी गंदगी होती है उसको पूरा लेते हुए निकल जाता है। तो सोचो कितना पावरफुल साउंड होगा ये, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ यूज करते हैं हम लोग? इंडस्ट्रीज में, मेडिकल फील्ड में, ये सब में अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड से जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेट इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप्ड पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव are sent into the solution. Due to the high frequency, the particle of dust, grease and dirt get detected and drop out. The object thus get thoroughly cleaned. जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये पाइपलाइन हो गया, कुछ पाइपलाइन देखना इस फॉर्म में रहते हैं, स्पाइरल फॉर्म में रहेंगे, अब ऐसे फॉर्म में रहेंगे। अब इसको साफ कैसे करेगा? कौन सा मशीन इसमें घुस के साफ करेगा? तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज किया जाता है और ये साउंड जैसे जिधर होके जाएगा वो उधर से गंदगी को निकालते हुए बाहर आ जाएगा। तो सोचो कितना यूजफुली हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड, गंदगी को भी निकालने में ये मदद कर रहा है हमारा। तो गंदगी निकालने में अल्ट्रासोनिक, मैंने इंडस्ट्रीज फील्ड में ग्रीस हो गया, गंदगी हो गया, जो रहता भी है, जो गंदगी को पकड़ के रखता है, उसे क्या करता है, पूरी ग्रीस को लेके निकाल के साफ कर देता है। अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करता है, जो मेटल में ब्लॉक्स में अगर कोई क्रैक आ जाता है, उस क्रैक को पता करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे देखते हैं, समझ लो किस तरह काम करता है ये। मान लो बेटा ये हमारा एक बॉक्स हो गया, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिए हैं साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने, ठीक है, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए लगा दिया। और ये मान लो एक मेटल का पीस है और यहां पर क्रैक्स है थोड़ा, ठीक है, यहां पर क्या है, क्रैक्स है।
जब आप इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स को डालोगे ना तो ये साउंड डायरेक्ट जाएगा, लेकिन इस क्रैक के बाद क्या होगा, ये साउंड यहाँ इसको, ये जो यहाँ पर रिसीवर लगे हुए हैं, इस रिसीवर को ये साउंड नहीं मिलेगा। तो समझ जाएगा कि जब ये साउंड हमको यहाँ नहीं मिल पाया है, इट मीन समझ जाते हैं कि वो ये इस पॉइंट कहीं पे, फिर उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर पता चल जाता हो इस मेटल में प्रॉब्लम है, इसे यूज नहीं किया जाए। नहीं तो अगर कुछ बनाएंगे तो ये हमारा अच्छा सामान में बन के तैयार नहीं होगा। इट मीन्स क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड से आप किसी मेटल में कोई डैमेज है, इंटरनली डैमेज, बाहर का डैमेज तो आप देख ही लोगे, ऊपर में टूटा हुआ रहेगा, वो सारी जगह टूटा हुआ, लेकिन जब इंटरनली कोई पार्ट में अंदर डैमेज हो चुका है, आप कैसे पता करोगे? तो क्या बोलेगा, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि इंटरनली डैमेज को पता करने के लिए किस साउंड का यूज करते हैं, तो करते बेटा कौन सा, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, जिससे हमें इंटरनली कोई भी मेटल हो, कोई स्टोन्स हो, कोई चट्टान हो, उसके डैमेज के बारे में हमें पता चल जाता है। ठंड बहुत बढ़ गई है, अब एसी जलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा, नहीं? चलो, in construction of big structures like building, bridges, machines and also scientific equipment, the cracks or holes inside the metal block which are invisible from outside reduce the strength of the structure. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal blocks and detectors are used to detect the transmitted wave. If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of the flow of defect. As shown, ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose, as it will bend around the corner of the defective location and enter the detector. जैसे आप लोग देखना, ब्रिजेस होते हैं ना, जो नदियों पर ब्रिज बनाए जाते हैं, रेलवेज के जो ब्रिज होते हैं, अब वो जो ब्रिज बनता है, वो ब्रिज कैसे, कितना खतरनाक रहता है, कितना जरूरी है वो, अगर उसमें अंदर कोई, ऊपर से तो दिखता बहुत मजबूत है, कोई डैमेज नहीं है, ऊपर का डैमेज तो आपको दिख जाता है, लेकिन आप उसको कैसे, जैसे लगे कि हाँ उसको बीच में से चेक करना होता है। जैसे आप लोग देखते हो ना कि ट्रेन जो गुजरती है, ब्रिजेस हो जाते हैं, उस ब्रिज के पिलर को चेक किया जाता है बीच बीच में। कैसे चेक करेंगे? क्या उसमें एक्सरे करेंगे? क्या एक्सरे से भी पता नहीं चलेगा। उसका क्या करना पड़ता है, अल्ट्रासोनिक साउंड उसमें ट्रेवल करवाया जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड, उधर डिटेक्टर लगा हुआ है, अगर अल्ट्रासोनिक साउंड पास कर गया पूरी तरीके से, उधर रिसीवर ने पा लिया तो ठीक है, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। और जैसे बीच में कोई गैप आएगा तो क्या होगा, वो साउंड आपके पास वहां पर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये ब्रिज क्या है, आगे अंदर इंटरनली क्या है, वो डैमेज है। तो इससे समझ में आ जाता है कि उस ब्रिज को अब जल्दी से जल्दी रिजेक्ट कर दिया जाए। इसी कारण से इसको अल्ट्रासोनिक साउंड का हमारे इंडस्ट्रीज में, मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए, अब ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट करो, और आपके साथ एक वादा रहा, अब हमारा क्लास रेगुलर चलेगा और आपको रेगुलर वन डे करके आपको सारा नोट्स जो भी चैप्टर्स हैं आपको मिलते रहेंगे। मन लगा के पढ़ो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। बाय।